दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भरत ओला आज आपके लिए एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और विषय भी ऐसा है जो हम सब के लिए जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा मस्तिष्क है, वैसे तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इसको समझना, क्योंकि ये बड़ा जटिल है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि इस मन को समझें। मन को समझने के लिए, मस्तिष्क को समझने के लिए वैसे देखा जाए तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा चेतन मन, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारा चेतन अवस्था में हो रहा है। और दूसरा होता है अर्ध चेतन। जैसे मैं मान लीजिए गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी ड्राइव भी कर रहा हूँ, गियर भी लगा रहा हूँ, साइड भी दे रहा हूँ और साथियों से बात भी कर रहा हूँ। यानी ये सारा अर्ध चेतन मन में अपने आप हो जाता है। और तीसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अवचेतन। अवचेतन मन, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि लगभग हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो अवचेतन का बहुत बड़ा भाग है। चेतन और चेतन तो बहुत सूक्ष्म जो रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत बड़ा है जबकि दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी जीवन में सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, सारा का सारा अर्ध चेतन मन में जो पड़ी हुई हमारी चीजें हैं उसके कारण होता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि बच्चों का मन जो है वो बड़ा कोरे कागज के समान होता है। उस पर आप जो कुछ भी लिख देते हैं वो अमिट शाही की तरह छप जाता है। बच्चे के परिवार का, उसके माता पिता का, उसके पूरे परिवेश का, उसके बच्चे के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं। उसका व्यवहार बच्चे का आने वाले दिनों में उसी रूप में दिखाई देता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, किशोर अवस्था की तरफ जाता है, तो उसके भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी वो कल्पनाएं करता है जो उन्होंने दादी से, नानी से कहानियाँ सुनी है, या अपने पास पड़ोस में जो कुछ देखा है, या अपने बुजुर्गों से जो कुछ सुना है, या किसी से भी जो कुछ सुना है, वो धीरे धीरे, या जो कुछ घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं, या वो घटनाओं को देख रहा है, वो सारे उसके अवचेतन मन में एक तरह से बैठ रही होती है। और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और किशोर अवस्था से जब वो युवा अवस्था की तरफ जाता है, तो उसके अंदर विचारों का तूफान होता है। उम्र का उफान, शरीर का उफान और विचारों का तूफान। ये विचारों के उफान और तूफान की उम्र से जब बच्चा किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ जाता है, तो बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत सारे सपने संजोता है, बड़े हसीन हसीन सपने संजोता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये जीवन में बड़ी कल्पनाशील उम्र है, बड़ी उड़ने वाली उम्र है। इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने भीतर संजो लेता है। लेकिन जब वो युवा अवस्था में, परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, और जब वो देखता है कि वो सारी स्थितियां वैसी तो नहीं है जैसी उसने कल्पना की थी। कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जो कल्पनाएं की थी उन्हें जीवन में सब कुछ हासिल हो जाता है, और वो पूरी उम्र उन्हें मिलता रहता है, और वो बड़ी हंसी खुशी जो है वो अब जीवन की गाड़ी आगे चलाते रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो कुछ व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में जो उन्होंने कल्पना की थी वो उन्हें यथार्थ रूप में सामने नहीं दिखाई देता है, तो वो समझते हैं कि जीवन उतना सरल तो नहीं है, ये तो उतना आनंद में तो नहीं है जितने उन्होंने कल्पना की थी। तो वो समझते हैं कि नहीं, हमें जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो भाव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो उन्होंने कल्पना की थी, जो उन्हें सपने संजोए थे, वो उन्हें यथार्थ रूप में मिलते हुए प्रतीत नहीं होते, उन्हें मिलते नहीं हैं, तो वो एकदम से बड़े विचलित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब क्या हो गया। वो उनको चेतन मन में तो उनकी जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही है, और अवचेतन मन की जो चीज़ें बाहर आ रही है, और चेतन मन उन्हें दबाने की कोशिश करता है। जब चेतन और अवचेतन मन का आपस में संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो वो व्यक्ति एकदम से बड़ा विचलित होता है, और उनके भीतर में उथल पुथल शुरू हो जाती है। ये भीतर की उथल पुथल जो है वो अगर उनसे निजात पा तो जाता है तो ठीक है, अगर निजात नहीं पा जाता तो वो अनेक तरह के मानसिक व्याधियों से उसे ग्रसित कर देती है। ये मानसिक व्याधि क्या हो सकती है? ये अवसाद हो सकता है,
ये चिंता हो सकती है, ये पैनिक हो सकता है, ये ओएसडी हो सकता है, ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, हिस्टीरिया हो सकता है, बहुत सारे रोग हैं जो उन्हें हो सकते हैं। अब हमारा वो जो मानसिक रोगी है, उस मानसिक रोगी को हम कैसे समझें? हमारा क्या योगदान है कि हम उसे कैसे ठीक करें? किस तरह के उनमें लक्षण हो सकते हैं? कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हमें ठीक से पता होगा कि कौन से मानसिक रोग में व्यक्ति कहाँ तक पहुँच गया है, क्या लक्षण है, इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर हमें होगी तो हम किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। अगर आपकी इस विषय में रुचि है कि आप मानसिक रोगों को जान सकें, पहचान सकें, उनके लक्षणों को देख सकें और दूसरों की सहायता कर सकें, और अगर हमारे घर में भी कोई मनोरोगी है तो उसे भी हम पहचान सकें और उसकी सहायता कर सकें, तो आप मेरे आने वाले दिनों के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये वीडियो मिलता रहे। और ये सबसे